हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हमारे चैनल पर CSA नेट एग्जामिनेशन की भी क्लासेस होती है। इसके अलावा ऑल स्टेट PGT एग्जामिनेशन की भी क्लासेस होती है। तो देखिए, जून 2025 के लिए हम टारगेट लेकर चल रहे हैं और आज हम कपलिंग रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। और कपलिंग रिएक्शन में हम एक नेम कपलिंग रिएक्शन, स्टिल कपलिंग रिएक्शंस को कंसीडर करने वाले हैं। देखिए, आपके सिलेबस में अगर हम देखें तो अप्रॉक्स 94 से 95 नेम रिएक्शंस आपके सिलेबस में है, लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है कॉमन नेम रिएक्शन। तो अगर आप देखें BSc और MSc में टोटल 94 नेम रिएक्शंस है, जिसमें हम कपलिंग रिएक्शंस भी इंक्लूड है। और कपलिंग रिएक्शंस अलग अलग नेम कपलिंग रिएक्शंस के नाम से हम यहाँ पर इसे देखने वाले हैं। तो देखिए, आज हम स्पेसिफिक स्टिल कपलिंग रिएक्शन नेम रिएक्शंस को कंसीडर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टिल कपलिंग रिएक्शन। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, क्योंकि देखिए, हमारे चैनल पर CSA नेट एग्जामिनेशन की क्लासेस होती है और रेगुलरली क्लासेस होती है। और इन क्लासेस की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक भी अवेलेबल है। तो आप सभी स्टूडेंट्स हेडिंग डालेंगे स्टिल कपलिंग। तो आप सभी स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे स्टिल कपलिंग। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें स्टिल कपलिंग की, तो ये जो स्टिल कपलिंग है ये आपकी यहाँ पर और टिन कपलिंग रिएक्शन है, जो कि किसी बेस की प्रेजेंस में होती है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टिल कपलिंग। इट इज अ टिन बेस कपलिंग। यहाँ यानी कि यहाँ पर किसका मॉलिक्यूल होगा, किसका कॉम्प्लेक्स होगा, टिन, और किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर क्या लिया, एल्किल हैलाइड लिया। और जो दूसरा मॉलिक्यूल है जो कि टिन बेस्ड है, यहाँ पर टिन का ये मॉलिक्यूल है। तो ये जो टिन R3 है और ये जो X है, ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। और यहाँ पर इस एल्केन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन का। दैट मीन्स इट इज ए टिन बेस कपलिंग। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये, और S से आप याद रखेंगे टिन, SN, टिन आप याद रखेंगे। दैट मीन्स टिन बेस कपलिंग रिएक्शन ये कंसीडर की जाती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। उससे पहले हम ये देखें कि अगर देखिए, ये जो R1 R2 ये जो हमारा एल्केन बना है, तो R1 कौन कौन से मॉलिक्यूल यहाँ पर ग्रुप हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। R2 कौन कौन से ग्रुप यहाँ पर हो सकते हैं। अब देखिए, अगर R1 और R2 में कोई स्टीरियो है, मान लीजिए कि इसमें सिस स्टीरियो है, ट्रांस स्टीरियो है, तो ये जो स्टीरियो है ये प्रोडक्ट में भी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। कपलिंग रिएक्शन में हमेशा यही होता है कि जो ग्रुप आपस में अटैच हो रहे हैं और ये जो दोनों ग्रुप है, अगर इनकी कोई स्टीरियो है तो वो स्टीरियो हमेशा प्रोडक्ट में क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो देखिए, यहाँ पर ये आपको नोट लिखना है, इफ R1 and R2 have some stereo, then it should be maintained in the product। ये प्रोडक्ट में क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अब R1 क्या क्या हो सकता है, एल्किनाइल हो सकता है, एल्कानाइल हो सकता है, बेंजाइल हो सकता है, एराइल हो सकता है। जनरली कोई सा भी अगर आप R1 एल्किल हैलाइड लेंगे तो हम यहाँ पर ये R1 ये ग्रुप हो सकते हैं, R2 एराइल हो सकता है, एलाइल हो सकता है, बेंजाइल हो सकता है, एल्कानाइल हो सकता है, एल्किनाइल हो सकता है। ये सारे ग्रुप हो सकते हैं। और X आपका क्या होगा, कोई लिविंग ग्रुप होगा, और कोई सा भी लिविंग ग्रुप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ब्रोमीन है, आयोडीन है, OTF है, Cl है, कोई सा भी लिविंग ग्रुप यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए, ये आपका क्या हो गया, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है और ये क्या है, लिविंग ग्रुप। तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप किसके साथ अटैच होगा, टिन R3 के साथ। और यहाँ पर एलिमिनेट क्या होगा, R3 टिन, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, OTF। ये तो मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा। बाकी इस ग्रुप को एज इट इज हम यहाँ पर क्या करेंगे, अटैच करेंगे, इस कार्बन के साथ अटैच करेंगे। ये एज इट इज हो गया और ये हमारी एल्कीन एज इट इज। दैट मीन्स
इसको हम, ये जो ग्रुप है ये एज इट इज कहाँ पर अटैच होगा, इस कार्बन पर जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप अटैच है। और ये टिन का कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स ये जो कपलिंग है वो स्टिल कपलिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेम यहाँ से ये जो टिन R3 है ये ग्रुप, और ये क्या है लिविंग ग्रुप Cl, ये क्या होगा एलिमिनेट होगा, दैट मीन्स R3 टिन Cl, ये ग्रुप क्या होगा एलिमिनेट होगा। बाकी जो ग्रुप है ये जो फ्यूरेन है ये किससे अटैच हो जाएगा, COR, दैट मीन्स ये किसका एग्जाम्पल हो गया, स्टिल कपलिंग रिएक्शन बिकॉज ऑफ टिन। टिन का यहाँ पर मॉलिक्यूल आपको ये इस तरीके से दिया हुआ है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल है, स्टिल कपलिंग का ये एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि स्टिल कपलिंग किस तरीके से कंसीडर की जाती है। अब और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ से देखिए ये X लिविंग ग्रुप है और टिन R3 मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा एलिमिनेट, और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा CH2CH और इस पर R ग्रुप। सेम ये X और यहाँ से ये टिन R3 ग्रुप क्या हो जाएगा एलिमिनेट, और हमारे पास ये एल्काइन, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके एग्जाम्पल है, स्टिल कपलिंग रिएक्शन के एग्जाम्पल है। जो आपको ध्यान में रखना है, मेन आपको यही ध्यान में रखना है कि जो स्टिल कपलिंग रिएक्शन है वो टिन बेस मॉलिक्यूल कपलिंग रिएक्शन है, दैट मीन्स वहां पर टिन का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा एलिमिनेट होगा, बाकी जो ग्रुप है वो एज इट इज क्या रहेगा वहां पर अटैच रहेगा। और अगर R1 और R2 की कोई स्टीरियो है तो वो प्रोडक्ट में भी क्या रहेगी मेंटेन रहेगी। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देखें, अगर हम इसकी मैकेनिज्म को देखें तो इसकी जो मैकेनिज्म है वो यहाँ पर 3 स्टेप में कंप्लीट होती है, कंप्लीट इन 3 स्टेप। सबसे फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन। सेकंड जो है वो है ट्रांसमेटिलेशन, और थर्ड है रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन। यहाँ पर ये जो पूरी कपलिंग रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ट्रांसमेटिलेशन एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन। किस तरीके से ये तीनों प्रोसेस है वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास पैलेडियम 0 कॉम्प्लेक्स है, क्या है पैलेडियम 0 कॉम्प्लेक्स है जिसमें पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 0 है। सबसे पहले Rx का क्या होता है एडिशन होता है, जिसकी वजह से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी इंक्रीज होगी। तो ये पैलेडियम हो गया इस तरीके से, और इसमें अगर हम देखें तो ये पैलेडियम, और पैलेडियम के बाद अगर आप देखेंगे ये ग्रुप, ये X और ये R, इसमें पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है, और किसके एडिशन से हुआ है Rx के एडिशन से। तो ये जो स्टेप हुआ फर्स्ट वाला, ये कौन सा स्टेप है ऑक्सीडेटिव एडिशन, जिससे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है और इसमें Rx का एडिशन हुआ है, इसलिए ये क्या है ऑक्सीडेटिव एडिशन। नेक्स्ट अगर हम स्टेप देखें तो ये जो टिन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ हमें होगा, फॉर एग्जांपल R2 टिन R3, इस तरीके से ये R2 टिन R3 इस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ होगा इसका क्या है ट्रांसमेटिलेशन होगा, ट्रांसमेटिलेशन का मतलब क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है हमने इसको एज इट इज लिखा पैलेडियम, ये
पहले से एल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर ये आर ग्रुप प्रेजेंट है और ये एक्स ग्रुप प्रेजेंट है। इस आर को हम क्या मानेंगे? R1। इसको हमने क्या लिया? R1। अब यहाँ पर ये जो R2 tin R3 ये जो मॉलिक्यूल है ये एंटी पोजीशन से इस पर क्या होंगे? अटैक करेंगे। बैक साइड से क्या करेंगे? अटैक करेंगे। दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है ये किससे अटैच होगा? एक्स से। और ये जो R2 है ये किससे अटैच होगा? पैलेडियम से। दैट मीन्स ये जो स्टेप है ये कौन सा स्टेप हो गया? ट्रांसमेटालेशन। दैट मीन्स अपोजिट साइड से इसका क्या होगा? अटैक होगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें यहाँ पर तो नेक्स्ट स्टेप में जो ये हमारा मॉलिक्यूल है R3SNX ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। R3SNX ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। और यहां से ये जो R1 R2 है ये क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। और ये जो पैलेडियम L2 है ये यहाँ पर वापस से क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। दैट मीन्स ये जो स्टेप है ये कौन सा है? रिडक्टिव एलिमिनेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वापस से क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। ये स्टेप कौन सा है? रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये पूरे प्रोसेस से क्या होती है? कपलिंग रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है? ऑक्सीडेटिव एडिशन। सेकंड स्टेप क्या है? ट्रांसमेटिलेशन। एंड थर्ड स्टेप क्या है? रिडक्टिव एलिमिनेशन। सबसे पहले मैं वापस से आपको बताती हूँ मैकेनिज्म। पैलेडियम L2 का कोई कॉम्प्लेक्स हमने लिया जिसमें पैलेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 है। फिर कोई एल्किल हैलाइड, इसका क्या होगा? इस पर एडिशन होगा। इसके एडिशन से इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा? +2। तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2। इसलिए ये जो स्टेप हुआ वो कौन सा हुआ? ऑक्सीडेटिव एडिशन। फिर क्या हुआ? ये जो टिन का कॉम्प्लेक्स है ये अपोजिट साइड से, ट्रांस साइड से क्या करेगा? अटैक करेगा। तो ये जो टिन R3X मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट हो जाएगा। R1 R2 ये जो एल्केन है ये एलिमिनेट हो जाएगा। और वापस से ये जो पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स है ये एलिमिनेट हो जाएगा, जिसमें पैलेडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वापस से क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स क्या हुआ है? रिडक्शन। इसलिए इस स्टेप को क्या बोला हमने? रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो इस तरीके से स्टिल कपलिंग रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टिल कपलिंग रिएक्शन किस तरीके से होती है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे वो सुजुकी कपलिंग, जो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी। तो जो भी स्टूडेंट हमारे साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट हुए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इन क्लासेस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल हो और आप हमारे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर पाए।